अगर आप किसी का उतारा करते हैं, किसी को झाड़ा लगाते हैं, कोई अभिमंत्रित वस्तु देते हैं, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई लोगों की ये आदत होती है कि उनको जब देव दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, कुछ चीज़ें महसूस होती हैं उनको। मान लीजिए उनको स्वप्न में दर्शन हुए या उनको ऐसा महसूस होता है, ऐसे कई लक्षण मैंने आपको बताए हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है या आपकी विनती भगवान तक जा रही है। आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई विनती करते हैं, आपकी वो प्रार्थना, आपकी वो विनती जो है वो भगवान तक पहुंच जाती है और वो काम हो जाता है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई प्रार्थना की और वो काम आपका हो गया, तो आप अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ये पूजा का फल ही है जो आप पूजा मंत्र जाप कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और आप ये महसूस करते हैं कि आपको शक्ति प्राप्त हो रही है, आपको दैवीय शक्ति प्राप्त हो रही है। आपको कई बार दर्शन होते हैं और उसी आवेश में आकर कई लोग जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे दर्शन हुए, अपने अनुभव बताने शुरू कर देते हैं। और कई लोग फिर उतारा भी शुरू कर देते हैं, देखकर, यूट्यूब से देखकर, या उनके मन में आती है कि हाँ जैसे माता काली का उतारा, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, वो लिख लेते हैं। उसके बाद उतारा करना शुरू कर देते हैं, झाड़ा लगाना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रभाव जो है वो इतना प्रभाव होता है उनके परिवार पर, उनके शरीर पर, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके शरीर और परिवार पर कितना प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव। उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आपने उतारा किया है, वो व्यक्ति को तो आराम मिल जाता है और आप खुश भी हो जाते हैं कि उसको आराम है। बार बार उसको फ़ोन करके पूछते हैं कि आराम है, आराम है, आराम है। पर कुछ दिन बाद आपकी हालत जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में अलग अलग विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और सेम दिक्कत जो उस व्यक्ति पे थी वही दिक्कत आपको होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो शक्ति आपने उसके ऊपर से उतारी थी, झाड़े से हटाई थी या उतारे से हटाई थी या मंत्र से हटाई थी, वो शक्ति फिर आपके ऊपर आ जाती है, आपके जीवन में वो प्रवेश कर जाती है, आपके शरीर में वो प्रवेश कर जाती है, आपके परिवार में वो प्रवेश कर जाती है और फिर शुरू होता है उस शक्ति का तांडव। फिर वो आपको परेशान करती है। अब आपने उसको तो बचा लिया, उसको तो आपने उसका निवारण कर दिया, पर आप अपना निवारण कैसे करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपना निवारण करने के लिए आप बार बार जाप करते हैं, बार बार पूजा करते हैं और हर चीज़ का नकारात्मक प्रभाव देखने को आपको मिलता है। आपको पैसे की समस्या होने लगती है, काम धंधे में आपका मन नहीं लगता है, पागलों जैसी आपकी हालत हो जाती है। और इस हालत के पीछे जो कारण है वो ये है कि आपका कोई गुरु नहीं। बिना गुरु के आप इलाज कर रहे हैं, बिना गुरु के आप उतारा कर रहे हैं, बिना गुरु के आप झाड़ा लगा रहे हैं। गुरु एक सुरक्षा कवच आपको प्रदान करता है जिससे कोई नकारात्मक शक्ति आप पर हैवी नहीं होती, आपके ऊपर वो हैवी नहीं हो पाती। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों का समय चल रहा है तो आप स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, तो वो आपकी रक्षा करती है, ठंड आपको नहीं लगती। अगर आप वो जैकेट ना हो, स्वेटर ना हो, तो आपको ठंड से तो आप मर ही जाओगे। तो वही काम गुरु की शक्ति करती है। चाहे कितनी ठंड पड़ी हो, पर गुरु की शक्ति आपकी रक्षा करती है। चाहे कितना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा आप पर प्रभाव डाल रही है, पर कोई जो गुरु की शक्ति है वो आपकी रक्षा करती है। इसलिए गुरुमुख होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो एक सही गुरु का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आवेश में आकर लोग अपने बारे में बताना लोगों को शुरू कर देते हैं और फिर लोग आने लगते हैं उनके पास झाड़ा लगवाने के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर आने लगते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि समस्या को ख़त्म तो करते हैं, एक दो तो हो जाती है, पर सभी की समस्याएं ख़त्म नहीं हो पाती। उनको नहीं पता कि उस शक्ति को कहाँ उतार दिया तो रखना कहाँ है, किसके नीचे रखना है, जिससे वो उसको भी परेशान ना करे, आपको भी ना करे, किसी और को भी ना करे। उस शक्ति का निवारण कैसे करना है, क्या भोग देना है या फिर उसको बंधन करना है, आपको नहीं पता होता। उस शक्ति को उतारने के बाद उस परिवार की रक्षा के लिए आपको क्या देवता कोई देना होता है या अपनी कोई शक्ति उनको देनी होती है या कोई ताबीज़ गंडा देना होता है जिससे उनके घर में या उनके घर का कीलन आपको करना होता है। यही चीज़ें आपको नहीं पता कि अब आपको क्या करना है, जिससे क्या होता है आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। और वो शक्तियाँ जो उतारी आपने, जो झाड़े से उतारी, जो उतारे से उतारी, वो फिर आपके पीछे लग जाती है और हो सकता है वो उस व्यक्ति के ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल रही थी। अगर उस पर वो 20% डाली तो आपके ऊपर वो 70 से 80% प्रभाव डालेंगी।
आपको निष्क्रिय कर देंगी, आपकी पूजा पाठ बंद करा देंगी, आपके मंत्र जाप बंद करा देंगी, धार्मिक कार्य बंद करा देंगी, मानसिक संतुलन आप खो बैठोगे, आपका शरीर दुबला पतला होता चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। आप स्वयं का उतारा कितना ही कर लो, होगा ही नहीं कुछ। तो ये अधिकतर लोग गलती करते हैं। तो मेरी उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना विनती है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी का इलाज बिल्कुल ना करें, उतारा बिल्कुल ना करें। आप परेशानी में बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। एक सही गुरु का चुनाव कीजिए, गुरु के सानिध्य में उस कार्य को कीजिए, परिपूर्ण होइए। पहले गुरु से सीखिए, दीक्षा लीजिए, कि गुरु मंत्र लीजिए कि उतारा कैसे किया जाता है, किसी शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को कैसे उतारा जाता है, कहाँ रखा जाता है, कैसे दबाया जाता है, कैसे बंधन किया जाता है। ये सभी चीज़ें सीखने वाली होती है और एक दिन में नहीं सीखता कोई व्यक्ति, समय लगता है, सीखने में समय लगता है। और कई लोग तो इतने महारथी होते हैं कि कल उन्होंने गुरु बनाया और अगले दिन से ही वो शिष्य बनाना शुरू कर देते हैं। उनको स्वयं को ज्ञान नहीं होता और वो गुरु दीक्षा देना शुरू कर देते। तो ऐसे लोग सदैव अपने जीवन को नर्क बनाते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। नर्क बनाते हैं और खुद का भी और दूसरे का जीवन भी। गुरु बनना इतना आसान नहीं होता। गुरु जब कोई व्यक्ति बनता है उस लेवल पर जाके बनता है जब वो समस्त जो क्रियाएं हैं वो सीख जाता है और वो अन्य लोगों को भी दीक्षा देने योग्य हो जाता है। हालांकि ज्ञान परिपूर्ण उससे कोई नहीं होता, पर धीरे धीरे कम से कम इस लायक हो जाता है कि वो स्वयं को और अपने शिष्य को संभाल पाए। ऐसा ना हो कि शिष्य समस्या में है और गुरु के पास गया, गुरु कह रहा है मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, तो वो तो बीच मझधार में डुबा देगा आपको। इसलिए एक सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सही गुरु का चुनाव कीजिए, समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, अपनी विद्या को समय दीजिए, देवता को समय दीजिए। एकदम सारी चीज़ें करने की कोशिश मत कीजिए कि एकदम आप सब कुछ ये कर लेंगे। साल, 2 साल, 3 साल, कई साल लग जाते हैं इस विद्या को सीखने में। समाज कल्याण अगर आपकी भावना है करने की कि आपको समाज कल्याण ही करना है, तो उसको सीखने में समय दीजिए। उनके पैतरों को सीखिए, एक एक बारीकियों को सीखिए। देवता को क्या भोग से क्या प्रसन्न होते हैं, क्या भोग देना होता है, कैसे शक्ति से कार्य लेना होता है, मंत्र से कैसे कार्य लेना होता है, शक्ति को कहाँ रखना होता है, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। नहीं तो जो नकारात्मक शक्तियाँ वो आपकी नींद हराम कर देंगी, आपके भौतिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगी। जब आपका भौतिक जीवन ही सुखमय नहीं होगा तो आध्यात्मिक जीवन में तो आप समय दे ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता आपको पड़ेगी। गुरु बनाइए और सही गुरु का चुनाव करके तभी आप इस विद्या में, इस लाइन में आगे बढ़िए। तो मेरी सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा करें, आप पर आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।